Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5 जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.8 के सारे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एज वेल एज एक्सरसाइज मिसलेनियस के भी क्वेश्चन 1 to 6। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि एज वी हैव रीच्ड टुवर्ड द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। सो नाउ टुडे के वीडियो के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.8। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ओके, फॉर द फंक्शन गिवन क्या है, फंक्शन f of x equals to x square plus 2x minus 8 where x belongs to close interval -4 to 2। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रोल्स थ्योरम की, तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है, कुछ भूल गए हो, थोड़ी बातें रह गई है, तो लेट्स कम बैक हियर। मैं आपको रिकॉल करा दूं कि क्या है अपना ये रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम, ये नाम तो आपको पता है, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया है इस थ्योरम को, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रोल्स थ्योरम। तो इसमें हमारे पास तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और उस तीन बात के पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन इस तरीके से है सो दैट ये डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी इन क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स डिफाइंड है फ्रॉम दिस टू आर, आर यहाँ पे है अपना रियल नंबर, तो इसका क्या मतलब है, यस दैट मीन्स दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। और जब भी एफ ऑफ ए रखते हैं, एफ ऑफ बी रखते हैं, इसके बीच में कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उस पर जो भी वैल्यू होती है वो होता है रेंज आपका, राइट। ये तो आपने बहुत बचपन में पढ़ लिया है, दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास 12-11 में ही पढ़ लिया है कि फंक्शन क्या होता है, कैसे हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को डिफाइन करते हैं, राइट। तो अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, दैट मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में हमें पता है बातें, तो अपने पास तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि इफ द फंक्शन f is continuous in your close interval AB, ठीक है। अगर पहली बात ये अपनी करेक्ट है, if it is there, एंड जो दूसरी बात है उसमें बोला गया है if the function f is your differentiable in the open interval AB, okay, that means close interval में ये continuous होगा, open interval में ये differentiable होगा। अगर ऐसी बात है, and along with that if one more condition is there, वो क्या है, f of A जो है that will be equals to f of B, that means ये जो अपना starting point और end point है in the domain, उन दोनों पे function की वैल्यू अगर same होती है, equal होती है, then there exists, you remember this, मैं ऐसे लिखती थी आपको ये शॉर्ट फॉर्म है there exists का, so then there exists any C क्या है, कोई भी एक पॉइंट which belong to the open interval AB such that, ST the short form, such that क्या होगा, f dash C will, f dash such that f dash C will become 0, दैट मीन्स हमारे पास C कोई एक वैल्यू होगी जो बिलोंग करेगा दिस ए बी को, और वहां पे इस f डैश C की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स स्लोप क्या होगा, 0 किसका, टेंजेंट का। f डैश C का मतलब क्या है, दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा फंक्शन को, वहां वैल्यू रखनी होगी C की, और जो भी वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड वो C जो है बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के ही, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ओके। ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा इसे ग्राफ में समझ लो, दैट मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब इसका है क्या कि हमें क्या समझना है। दैट मीन्स जस्ट सी, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो बताया गया कि कोई भी फंक्शन है डिफाइंड है इस तरीके से। अब इसके बीच में, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके का ग्राफ, यू कैन सी ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है, ये पॉइंट है अपना सपोज a,
और ये पॉइंट है अपना बी। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू है आप देख सकते हो कि सपोज अगर ये वैल्यू अपनी है, ये के वैल्यू है, ठीक है, तो यू कैन सी ए पे भी के वैल्यू है, बी पे भी के वैल्यू है। ओके, तो आपने क्या देखा कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एफ वो डिफाइंड भी है फ्रॉम ए टू बी, राइट, और दैट मीन्स वी कैन सी कि इसका जो डोमेन के बाद जो अपने पास रेंज आएगा वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को भी, राइट, सब डिफाइंड है। एफ ऑफ ए भी इक्वल है एफ ऑफ बी के, दैट मीन्स ये तीनों की तीनों कंडीशन अपने फुलफिल्ड है, राइट। तो इस केस में कोई एक पॉइंट कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट सी शुड बी देयर सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो कि अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं और यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या इस टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं है, राइट, है। यू कैन सी कि ये वाला टेंजेंट का जो स्लोप है दिस इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि दिस इज अ पॉइंट सी जहाँ पे ये जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज 0, दैट इज नथिंग बट दिस ओनली। एफ डैश सी का मतलब क्या आ रहा है, 0, और ये सी देख भी रहे हो कि इन बिटवीन ए एंड बी ही है, राइट। तो यही कहता है अपना रोल्स थ्योरम। सपोज अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, बट ऑलवेज रिमेंबर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होने के लिए दिस एंड पॉइंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दिस स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन सी हियर, अब अपना ये ए है और अपना ये बी है, तो दोनों पे वैल्यू क्या है, सपोज दिस के ही है, राइट, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। बीच में हर जगह ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, इसकी पॉलिनोमियल होगा ये, राइट। आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, हर जगह पे हर एक पॉइंट के लिए, दैट मीन दिस डोमेन इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, राइट। तो ये दिख ही रहा है। अब दैट मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट सी होना चाहिए, एटलीस्ट वन पॉइंट, जहां पे जो हम अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, दैट मीन्स हम जब एफ डैश निकाले और वहां जब उसकी वैल्यू पुट करें तो देन वी शुड गेट द 0 वैल्यू। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, दैट मीन्स हियर वी हैव सीन सो मेनी पॉइंट्स वी हैव गॉट जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे एफ डैश C1, C2, C3 लाइक दिस, सो मेनी पॉइंट्स ऑल्सो वी कैन गेट जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स रोल थ्योरम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ग्राफ और योर फंक्शन, करेक्ट। बट ऐसा जरूर होगा कि अपने पास जो C है उस C पे जब हम एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं तो दैट शुड कम टू 0। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है रोल्स थ्योरम का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है अपने पास, दैट मीन्स एक और थ्योरम है जो कि जस्ट सिमिलर टू दिस है, बस इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज योर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसे हम शॉर्ट में LMVT भी बुलाते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी एक मैथमेटिशियन के नाम पे है, राइट। तो उसमें क्या एक्सटेंशन किया गया है, सारी बातें रहती है एज इट इज। सो इन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड वाला जो अपना कंडीशन है दैट विल रिमेन एज इट इज, वो सेम रहेगा। क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस है इस वाले में, दैट मीन्स अपना एफ ए इक्वल्स टू जो एफ बी हमने बोला है दैट विल बी नॉट देयर। वहां पे क्या हो जाता है, ऐसा अपने पास ग्राफ बनेगा, जस्ट अज्यूम कि अपना ग्राफ बना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दैट मीन्स हियर यू कैन सी कि क्या हो गया, ए पे वैल्यू कुछ और है और बी पे वैल्यू कुछ और है। दैट मीन्स यू कैन सी अगर अपना डोमेन है यहाँ ए और ये है अपना बी, ठीक है, ए है स्टार्टिंग पॉइंट, बी है एंडिंग पॉइंट, तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे एफ ऑफ ए वैल्यू है और यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने पास है एफ ऑफ बी वैल्यू, राइट। तो इस केस में वी कैन सी कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट मीन्स थर्ड वाला कंडीशन अपना फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इस केस में हम कहते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट, अगर सिर्फ ये दोनों कंडीशन अपना फुलफिल हो रहा है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट क्या, एक कोई भी एटलीस्ट एनी पॉइंट सी सच दैट इट बिलोंग्स टू व्हाट, दिस अगेन ओपन इंटरवल ए बी, एंड इट विल बी सच दैट कि जो अपना एफ डैश सी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए upon b minus a. You don't have to remember this, you don't have to memorize this, you have to just understand this कि ये और रोल्स थ्योरम जो है वो सेम है। काफी बच्चों को मैंने देखा है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेमोराइज इट। मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने इसे समझ लिया। एफ डैश सी का क्या मतलब है, ये क्या है अपना टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे भी एफ डैश सी का मतलब तो वही रहेगा, राइट, ये तो चेंज नहीं हो रहा।
तो एफ डैश सी यहाँ पे भी वही मीनिंग दे रहा है जो यहाँ है, दैट मीन्स ये है अपना टेंजेंट का स्लोप, करेक्ट। और वो सी कहाँ से आ रहा है, कोई भी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो देखो इसमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए का मतलब क्या है, अगर आप इस दोनों पॉइंट को मैच कर दो, करेक्ट, तो एक यहाँ पे अपने पास जो लाइन बन रहा है ज्वाइनिंग दिस ए एंड बी वाले पॉइंट पे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी को अगर हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक अपने पास लाइन बन रहा है, उस लाइन का स्लोप क्या है, टेल मी, दिस वाई एक्सिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस एक्स एक्सिस का डिफरेंस, करेक्ट। यू ऑल नो कि जो अपने पास स्लोप होता है किसी लाइन का दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स ही होता है, एज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, तो डेल वाई क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, करेक्ट। एंड ये अपना डेल एक्स क्या है, बी माइनस ए, राइट, और वही है स्लोप। तो दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है, यहाँ अगर हमने देखा था तो अगर इस दो लाइन को हमने मैच किया था तो ये क्या है, नथिंग बट स्लोप ही तो है एक लाइन का, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का, एंड दैट वाज जीरो हियर। सिमिलरली ये क्या था, उसके पैरेलल, करेक्ट। यहाँ पे भी आप देख लो, अगर इस दोनों को आप ज्वाइन कर दो देन एवरीवेयर जो हमने C1, C2, C3 ये सारे पॉइंट्स निकाले थे उन सब पे क्या है, जो हमने यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, करेक्ट। और वो तो यहीं पे हम वही कर रहे हैं, जस्ट सी ये अगर जो पॉइंट अपना आया है एटलीस्ट इस पे भी जो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट हर एक पॉइंट पे, तो क्या है, दैट मीन्स एक ना एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे उस टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स सारे जो स्लोप होंगे उस पॉइंट पे दैट विल बी पैरेलल टू दिस ज्वाइनिंग लाइन, करेक्ट। सो अंडरस्टूड, यही था अपना रोल्स थ्योरम एज वेल एज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, दैट मीन्स LMVT। तो अगर हमने इन दोनों को अच्छे से समझ लिया है तो फिर इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में और कुछ नहीं रह गया है, ओके। बट एक और बात बता दूं, जैसे कि देखो हमने अभी देखा कि अगर ये तीन चीजें अपनी ट्रू है तो अपना जो अपना रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई होता है। बट जब हम इसकी बात करते हैं उल्टे में कि अगर ये करेक्ट है तो क्या अपनी ये तीन बातें सही होंगी, तो इसके लिए अपने पास क्वेश्चन है, जब हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू देयर ओनली, ओके। तो तब तक के लिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो वी हैव, क्या है अपने पास क्वेश्चन में, द फंक्शन इज गिवन एज x square plus 2x minus 8, correct, and x belongs to here what, -4 to 2, ठीक है। x belongs to -4 to 2 का क्या मतलब है, दैट मीन्स डोमेन अपना क्या है, -4 to 2 ओनली, राइट। एज वी कैन सी यहाँ पे क्या है, फंक्शन, दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन टेल मी क्या होता है, क्या ये अपना कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस। क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यस। दिस इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल नंबर। एज वी कैन सी डोमेन में क्या है, सारे रियल नंबर्स ही हैं, दैट मीन्स यस, दोनों कंडीशन अपना रोल्स थ्योरम का वो तो वेरीफाई हो गया, वो तो ट्रू आ रहा है, राइट। तो व्हाट वी कैन से, एज f of x is a polynomial function thus f of x is continuous and differentiable for all real numbers, right। ये तो हमें पता है, ये तो स्टेटमेंट हमारे पास पहले ही आ चुका है जब हमने देखा था कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल को हम डिफरेंशिएट करते थे या तो उसे चेक करते थे कि क्या वो डिफरेंशिएबल है, तो हमें पता है कि यस, उसके लिए अपने पास कोई भी पॉइंट ले लो तो वहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करता था, तो वो कंटिन्यूस था। उसके बाद जब हमने देखा था कि कंटिन्यूस था तो हम उसके लिए चेक करते थे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, वो भी सही था उसके लिए। दैट मीन्स हमने वहां से कंक्लूड किया था कि कोई भी जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होता है, अपना कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, दैट मीन्स ये हमें पता है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, तो पहला स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का, सो देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस इन व्हाट, a b क्या है यहाँ पे, -4 to 2, करेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अपना कंडीशन था कि f of x शुड बी योर डिफरेंशिएबल, सो दिस इज डिफरेंशिएबल बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, तो सारे पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल होता है, बट हमें चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल -4 to 2, ऑब्वियसली ये किसमें लाई कर रहा है, रियल नंबर में ही, तो ऑफकोर्स दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएबल इन दिस, राइट। अगेन नाउ वी हैव टू चेक व्हाट,
एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ रहा है या नहीं. सो नाउ द थर्ड वन इज योर एफ ऑफ -4 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट. जस्ट चेक करो यहाँ पे, अगर -4 हमने यहाँ रखा तो दिस इज योर 16, देन हियर इट इज -8 एंड दिस इज ऑल्सो -8, सो दिस इज 0. एंड माई एफ ऑफ 2 जब हमने चेक किया तो वो क्या आ रहा है, 4 + 4 -8, दिस इज ऑल्सो कमिंग एज 0. सो दिस शोज व्हाट कि एफ ऑफ -4 जो है वो इक्वल है एफ ऑफ 2 के. दैट मीन्स इट इम्प्लाइज व्हाट कि एफ ऑफ ए जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो वी कैन सी अपना फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सारे कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गए हैं. अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं देन व्हाट वी से, यस, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम so I can write here. Now therefore according to Rolle's theorem क्या होगा, there will exist, that means there exists C belong to what, this only, that means open interval -4 to 2 such that क्या होना चाहिए, f dash C should be equal to 0. करेक्ट. दैट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए बिलोंग करता हुआ किसमें, दिस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -4 to 2 में, सो दैट एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट को निकालने के लिए, दैट मीन्स हमें वेरीफाई करना होगा कि क्या ये पॉइंट सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो दैट मीन्स उसके लिए सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा. ओके, फिर उसे हमें सी के लिए वहां पे पुट करनी होगी वैल्यू, फिर उसे इक्वेट करना होगा 0 के साथ और फिर सी की वैल्यू निकालनी है. एंड देन वी विल चेक कि क्या सच में ये बिलोंग करता है इस इंटरवल को. दैट विल बी योर वेरिफिकेशन ऑफ दिस रोल्स थ्योरम. क्लियर. तो चलो कर लेते हैं. सो नाउ एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ यू कैन सी कि एफ एक्स जो है अपना x² + 2x - 8 है. तो अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ x को, एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी निकलेगा अपना एफ डैश एक्स. तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या वैल्यू आएगी, यू कैन सी हियर. अब तो आप बहुत कुछ जान गए हो डिफ्रेंशिएशन के बारे में. सो दिस विल बी व्हाट, 2x + 2 ओनली, राइट. सो दिस इज योर 2x + 2. ओके, दिस शोज एफ डैश सी जो होगा दैट इज व्हाट, 2c + 2 and that equals to 0 का मतलब क्या हो रहा है, that our c is coming as -1, राइट. तो c की वैल्यू आ गई है -1. सो दिस इंप्लाइज व्हाट, c इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू दिस -4 to 2 वाला इंटरवल और नॉट. यस, इट बिलोंग्स टू. सो दैट मीन्स ये जो अपना कंडीशन था थर्ड वाला, दैट मीन्स थर्ड वाले के बाद जो अपने पास रोल्स थ्योरम स्टेट करता था कि अगर ये 3 कंडीशन अपने होंगे ट्रू तो अपने पास C जरूर ऐसा कोई होगा जो बिलोंग करेगा इस इंटरवल को. तो हमारे पास आ गया है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, दिस इज -1 and that belongs to -4 to 2 वाला interval. Therefore what we can say, therefore Rolle's theorem is verified. करेक्ट. समझ गए बात. तो चलो, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी आपको बताया है कि इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो क्या है अभी देख लेते हैं. Examine if Rolle's theorem is applicable to any of this following function. That means यहाँ पे देखो अपने पास 3 फंक्शन है, तीनों के लिए हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे Rolle's theorem applicable है. That means क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा. फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है या नहीं इन द क्लोज इंटरवल जो अपना डोमेन का है. दूसरा, जो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं ओपन इंटरवल अपना डोमेन का, राइट. अगर ये 2 बातें होती है तो हम चलेंगे तीसरी बातों को चेक करने के लिए. उसमें क्या है कि कोई भी दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपना डोमेन का और जो एंड पॉइंट है अपना डोमेन का, उस दोनों पॉइंट पे क्या फंक्शन की वैल्यू सेम है. अगर ये सारी बातें अपनी होती हैं ट्रू, दैट मीन्स वो सारी बातें अपनी क्लियर होती है वहां की, यस इट इज लाइक दैट, तभी हम बोलते हैं कि यस देयर विल बी अ पॉइंट सी जहां पे अगर हम एफ डैश सी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 0. तभी ये कहलाता है. और सी कहां से होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल A to B के, दैट मीन्स डोमेन के ओपन इंटरवल में, राइट. अगर ये सारी बातें अपनी क्लियर होती हैं, सही होती है, तभी हम बोलते हैं जो अपना रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है यहाँ. ओके,
ठीक है। अगर वो 3 बातें हैं तो जो हम चौथी बातें निकालते हैं वहां पे ना सी, वो तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स जब भी अपनी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बात क्लियर हो जाती है, दैट मीन्स यस इट इज ट्रू, तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि देयर विल एग्जिस्ट वन सी, बिकॉज रोल्स ने ऐसा बोल दिया था पहले ही, हमें थ्योरम तभी मिला है। दैट मीन्स ये तो सही होनी ही है। ओके तो दैट मीन्स एप्लीकेबल का मतलब यही है कि ये तीनों चीज अपनी ट्रू हो रही है या नहीं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो वो चेक करेंगे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरी पार्ट में है कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम के बारे में पूछा गया है, इसका क्या मतलब है। देखो बहुत सिंपल तरीके से आप समझो कि अगर मैंने आपको बोला कि अगर आपने सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया आपके एग्जाम में देन यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर सारा प्रॉब्लम आपने एकदम सही सही सॉल्व किया है देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके 100 आउट ऑफ 100 मैं ऐसा बोल सकती हूँ, राइट। कोई और ऐसा भी बोल सकता है कि अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं दैट मीन्स आपने सारे ही प्रॉब्लम एकदम सही सही सॉल्व किए हैं, राइट, बोल सकते हैं। दोनों वाइस वर्सा है, तो जब हम वाइस वर्सा दोनों ही बात बोले और दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है तो दैट इज योर कन्वर्स। दैट मीन्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। मैं अगर बोल रही हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन अगर सही सॉल्व किए हैं तो आपके 100 मार्क्स आए हैं, कोई बोल रहा है आपके 100 मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी सही है। दैट मीन्स इधर से चलो या उधर से चलो यू विल रीच एट द सेम डेस्टिनेशन। दैट मीन्स बात जो है अपनी ट्रू है, दैट इज द कन्वर्स इज ट्रू हियर। ओके राइट, समझ में आ रही है बात। अब देखो दूसरी तरीके से मैं अगर बोलूं कि अगर आप सबसे अपना टफेस्ट वाला प्रॉब्लम जिसमें आप बहुत दिन से फंसे हुए हो उसको आपने सॉल्व कर लिया और आपको बहुत अच्छा फील हुआ, दैट मीन्स उसको सॉल्व करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके मैंने यहाँ पे बोला कि कंडीशन था अपना कि प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत गुड फीलिंग आ रही है। ओके अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको गुड फीलिंग आ रही है बिकॉज आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो क्या ये सही है, दिस इज योर कन्वर्स। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आपको गुड फीलिंग आ रही है बिकॉज आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसलिए। आपको गुड फीलिंग इसलिए भी आ सकती है कि क्या पता आपने बहुत कुछ अच्छा खाया हो। आपको गुड फीलिंग इसलिए भी आ सकता है कि क्या पता आप किसी बहुत पुराने फ्रेंड से आप अचानक से मिल लिए हो, राइट। देयर कैन बी 100 रीजन बिहाइंड दैट। दैट मीन्स यहाँ पे अपना कन्वर्स जो है वो ट्रू बिल्कुल भी नहीं है, राइट। समझ में आ रही है बात कि कन्वर्स का मतलब क्या है। यहाँ अपना रोल्स थ्योरम अगर हम देखें तो अगर ये 3 कंडीशन ट्रू है तो हम कहते हैं कि अपने पास एक पॉइंट सी तो जरूर होगा जहाँ पे हम जब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहां पे वैल्यू आती है 0। ओके लेकिन समटाइम्स इट मे पॉसिबल कि अपनी जो फंक्शन की डेरिवेटिव है दैट मीन्स एफ डैश सी एट दैट पॉइंट इज 0। ये हो सकता है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये तीनों कंडीशन अपना ट्रू हो। ऐसा हो सकता है पॉसिबल जस्ट लाइक दिस कंडीशन कि आप फील गुड तो कर रहे हो बट द रीजन इज नॉट कि आपने सॉल्व किया है प्रॉब्लम, रीजन इज समथिंग एल्स। ओके सो दिस यू हैव टू चेक हियर कि क्या यहाँ पे कन्वर्स के बारे में हम कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। ओके तो चलो इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पहला काम कर लेते हैं कि चेक करते हैं कि इन सारे अपने जो फंक्शंस है उसके लिए अपना रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है भी या नहीं। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर f of x equals to box x। box x आपको सबको पता है, yes it is greatest integer function, ठीक है। for किसके लिए, for x belongs to 5 to 9। ओके फाइन, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं 5 से लेकर 9 तक। अब देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, पहला कंडीशन रोल्स थ्योरम के लिए फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। नॉट टेल मी कि क्या फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है इन द गिवन इंटरवल। टेल मी, आपको याद है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तो क्या था, वहां पे हमने बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ी थी, राइट। और वो सीढ़ी कैसे थी, कंटिन्यूअस नहीं थी, हमें जंप करके चढ़ना पड़ रहा था। याद है ना आपको ये ग्राफ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये इस तरीके का होता था, करेक्ट। ऐसे ही ग्राफ आता था हमारे पास, इसी तरह से हम सीढ़ियां चढ़ते जाते थे। तो हमें क्या दिखा था कि यहाँ पे ये फंक्शन कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे भी आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दैट मीन्स हम जब भी बात करते हैं किसी पॉइंट, दैट मीन्स 1.9 अगर हम लिखते हैं इनसाइड दिस बॉक्स तो इसका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स वैल्यू इज 1 ओनली, करेक्ट। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2.0 तो इसका मतलब है 2, बट अगर मैं लिख देती हूँ 2.7 तो इसका मतलब भी हो जाता है 2। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.1 तो इसका भी मतलब होता है 1, राइट। ये सब तो बातें आपको पता है। नेगेटिव में भी पता है आपको कि कैसे हम बढ़ते हैं आगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं 5 to 9 की, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ 5.1 की तो वैल्यू है 5। अगर मैं यहाँ बात करूँ 6.2
0 की तो वैल्यू है अपनी क्या 6, मगर मैं बात करूं यहाँ पे 6.1 की तो क्या वैल्यू है, तब भी अपनी वैल्यू है यहाँ 6। दैट मीन्स हियर वी कैन सी कि अपनी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस नहीं है। हियर यू कैन सी द ब्रेक, राइट। दैट मीन्स सो मेनी टाइम्स आई हैव टू लिफ्ट आवर हैंड, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू लिफ्ट आवर हैंड, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑफकोर्स ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, राइट। दैट मीन्स पहला भी कंडीशन ट्रू नहीं है, दूसरा भी ट्रू नहीं है, तीसरा भी देख लो। तीसरा क्या है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ 5 की, राइट, एफ ऑफ ए का मतलब वही हो ना, यहाँ पे एफ ऑफ ए का मतलब है 5, बॉक्स 5, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे बॉक्स का मतलब है 9, ठीक है। तो बॉक्स अगर 9 रखूँ तो उसकी वैल्यू 9 आ रही, तो ऑफकोर्स दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तीनों ही कंडीशन अपने यहाँ पे क्या हो गए, वायलेट हो गए। दैट मीन्स अपने पास तीनों ही कंडीशन क्या हो गए अपने यहाँ पे डिस्कार्ड हो गए। दैट मीन्स तीनों के तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन से दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, राइट। तो चलो उसको अच्छे से ढंग से हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स विच इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, वेयर नॉट एट ऑल पॉइंट्स, राइट। कहाँ पे, at any integral point, राइट। आपको याद है ना कि कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीग्रल पॉइंट पे, 1 पे 2 पे 3 पे। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे एंड 9 पे, राइट। दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंडीशन, तो वहां पे क्या था, 5 से लेके 9 क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए थ्रू आउट, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 5 6 7 8 एंड 9। एंड ओपन इंटरवल में ये होना चाहिए अपना डिफरेंशिएबल, बट अगेन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 6 7 एंड 8 पॉइंट, राइट। समझ में आ रही है बात। तो दैट मीन्स यहाँ पे बस इतना लिख दो, which is neither continuous nor differentiable at any integral point, therefore the Rolle's theorem is not applicable. Okay, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन जस्ट चेक ऑल्सो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की क्या वैल्यू है। बट अगर अपना पहला ही दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, देन वाई टू गो फॉर थर्ड वन, राइट। तो दोनों ही अपने चेक नहीं हो रहे, दैट मीन्स देखो जब भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो तीनों के तीनों, ऐसा नहीं है कि एक कर लिया या फिर दो अपने हो गए फुलफिल तो तीसरा नहीं हुआ तब भी काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। तीनों ही होने चाहिए अपने फुलफिल, राइट। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जब चाय मैं बना रही हूँ उस चाय में दूध भी होनी चाहिए, चीनी भी और पत्ती भी, तभी वो चाय पिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, काफी लोग अलग तरीके भी चाय पीते हैं, बट यहाँ पे जो चाय बन रही है वो उसी तरीके की चाय है। तीनों ही कंडीशन अपने फुलफिल होंगे तभी रोल्स थ्योरम अपना एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर। चलो, तो ये पहला वाला चीज तो हमने कर लिया पहले क्वेश्चन के लिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स। तो कन्वर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अब बस आपको देख लेना है यहाँ, तो देख लेते हैं। कन्वर्स के लिए आप चेक कर लो कोई भी पॉइंट सी, राइट, कहाँ होना चाहिए, इन ओपन इंटरवल 5 to 9, ठीक है। सो फॉर एनी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 9, राइट, लेट अस अज्यूम दैट जो हमने सी लिया है, लेट C इक्वल्स टू अपना जो है वो हो गया 5 से 9 के बीच में कोई भी पॉइंट। तो चलो मैं इंटीग्रल पॉइंट ले लेती हूँ, बिकॉज उसी पे हमें यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स मिल रहे हैं। तो चलो 6 ले लिया। अगर मैंने 6 लिया तो टेल मी जो अपना f ऑफ 6 है वो क्या होगा, f ऑफ 6 मतलब बॉक्स 6 एंड दिस वैल्यू इज 6। सो देयरफॉर अपना जो f'6 है वो क्या होगी वैल्यू, टेल मी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, 0 ही। तो दैट मीन्स 0 मिल रहा है। सो व्हाट इज हियर, दैट मीन्स f' अपना आ रहा है 0 वेयर c बिलोंग्स टू 5 to 9, दैट मीन्स ओपन इंटरवल जो अपना गिवन डोमेन है। तो जो रोल्स थ्योरम कहता है कि तीनों के बाद ये ट्रू होना चाहिए, वो तो ट्रू है, बट ये तीनों तो ट्रू नहीं है। तो क्या समझ में आया, यस हियर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये ट्रू होने के बावजूद भी हम नहीं बोल सकते कि यहाँ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, राइट, जो मैंने आपको बताई थी फीलिंग वाली बात, है ना। तो दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं, सो एज एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट f' c
इक्वल्स टू 0 वेयर C बिलोंग्स टू व्हाट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 to 9, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज जो अपना रोल्स थ्योरम है वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड नाउ? चलो, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी है अपना f of x इक्वल्स टू बॉक्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, -2 to 2। तो यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ओनली द थिंग इज व्हाट कि अपना डोमेन बस चेंज हो रहा है, बाकी सारी कहानी तो एज इट इज चिपकानी है आपको, तो आपको पता ही है। सो नाउ यू कैन डू, राइट? तो चलो, वो क्वेश्चन है आपका होमवर्क, यू हैव टू डू एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही करना है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, इस जगह पे आप लिख दो -2 to 2, दैट्स ऑल। बाकी सारी कहानी तो यहाँ पे सेम है। यहाँ पे भी बस कहानी में क्या चेंज आएगा, C ले लो आप, -2 से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट दिखा दो, चलो 0 ही दिखा दो, तो क्या वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे f' क्या आ जाएगा, या 0 ना लेके कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो, तो क्या वैल्यू आएगी, चलो -1 पे ले लो, या फिर 2 पे ले लो, या फिर नॉट 2 पे 1 पे ले लो, किसी पॉइंट पे ले लो, दिखा दो, वहां पे भी सेम कहानी आ जाएगी, राइट? तो वो आप कर सकते हो। यहाँ है f of x की वैल्यू गिवन एज x² -1। ओके फाइन, फॉर व्हाट, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो एज हमारे पास दिख रहा है कि x² -1 है, जो कि है एक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स इट इज यस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो पहला दोनों कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो लिख देते हैं हियर फर्स्ट वन, f of x is being a polynomial for all x belongs to close interval 1 to 2, राइट? पहला कंडीशन हो गया अपना फुलफिल। सेकेंड वन, सेम थिंग, f of x is being a polynomial differentiable for all x belongs to रियल नंबर होगा, बट हमें नहीं चाहिए रियल नंबर सारे, बस हम बात करेंगे डोमेन की। ओके, तो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x belongs to व्हाट, यहाँ पे बिलोंग्स टू रखेंगे, या ओपन इंटरवल 1 to 2, यही है अपना कंडीशन, तो हमने उसी के लिए चेक करना है। चलो, दोनों के लिए हो गई बात। अब थर्ड वन क्या है अपना, f of a should be equals to f of b। देख लेते हैं, हियर f of a मतलब क्या है, f of 1 is equal to what, 1² -1, that is nothing but 0। f of b that means 2 है, f of 2 equals to क्या हो जाएगा, 2² that is 4 -1 that is 3। so this implies what, अपना f of a जो है that is not equals to f of b, करेक्ट? तो जैसे ही ये बात आती है तो क्या बताया था मैंने कि सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, बट अपने पास क्या आया है, फर्स्ट 2 तो फुलफिल हो गए, थर्ड कंडीशन इज नॉट डन। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द रोल्स थ्योरम is not applicable। करेक्ट, ये हमने कर लिया पहला वाला काम। अब दूसरा क्या है, इसके कन्वर्स के बारे में हमें बात करनी है। तो चलो, कन्वर्स के लिए आपको पता है क्या करते हैं, यस f' निकाल के चेक कर लेते हैं, कोई भी एक सब पॉइंट उस पे जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आती है। तो देखते हैं यहाँ, नाउ f' क्या है, सबसे पहले तो वो वैल्यू निकाल लो। देखो f' इज कमिंग एज व्हाट, ओनली 2x, तो वी कैन राइट हियर 2x, ठीक है। सो देयरफॉर f' विल बी व्हाट, नथिंग बट 2c, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे वैल्यू देखनी है कि क्या कोई भी ऐसा c है इन बिटवीन दिस 1 and 2, ओपन इंटरवल 1 and 2, जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। देख लो यहाँ पे f' दैट मीन c की कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 0। सो कैन यू टेल मी एनी वैल्यू, जब हम c की कोई वैल्यू, c बस एक ही वैल्यू ले सकता है 0, बट हियर जो अपना इंटरवल है डोमेन का वो है 1 to 2, राइट? दैट मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वी कांट से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑल्सो। यहाँ पे उल्टा भी सही नहीं है, और इधर से भी चलो तो उधर से भी सही नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, सिंस c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 and 2 is not there for which f' equals to 0, राइट? है ना? या तो फिर आप यहीं पे कर सकते हो, f' आ गया इतना इक्वल्स टू 0, दिस शोज व्हाट, c इक्वल्स टू 0
बट इट इज नॉट बिलोंगिंग टू अपना ओपन इंटरवल 1 to 2। इधर आप यहाँ पे कंप्लीट कर दो इस लाइन को, या तो फिर आप वर्ड्स में ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शनल है, इधर ऐसे करो या तो फिर ऐसे करो। तो ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं आया है इन ओपन इंटरवल में जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द कन्वर्स इज नॉट एप्लीकेबल। जब आ ही नहीं रही है, वो बात सही ही नहीं है, तो हम ट्रू और फॉल्स की तो बात ही नहीं करेंगे, बस लिख देंगे इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो डन। हमने सारी कहानी यहाँ देख ली कि बस क्या करना है, यहाँ बस स्टोरी बतानी है आपको। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इफ f इज अ फंक्शन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम -5 to 5 to r, जहाँ r क्या है, यू ऑल नो, यस इट इज रियल नंबर, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, यहाँ पे बता दिया गया है कि f क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड f डैश x जो है डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका क्या मतलब है, डज नॉट वैनिश एनीवेयर, दैट मीन्स f डैश c की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है। दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ c इट इज नॉट 0। ओके, ये बोल दिया गया है, ठीक है। देन प्रूव दैट f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा उल्टे तरीके से, राइट। पहले हमारे पास क्या होता था, सारे कंडीशन हम चेक करते थे, फिर बोलते थे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। यहाँ हमारे पास कुछ और ही कहानी आ गई है। हमें प्रूव करना है कि f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, जहाँ पे -5 and 5 है क्या। यू कैन सी हियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, राइट, ठीक है। ओके, अलॉन्ग विद दैट यहाँ बोल दिया गया है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तो है, बट ये वैनिश नहीं कर रहा कहीं भी। वैनिश नहीं करना कहीं भी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी सी वैल्यू नहीं है जहाँ पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगी, वो 0 आ रही है। ओके, सो आर यू गेटिंग द क्लिक कि कहाँ से हमें सोचना है और कैसे सोचना है। देखो यहाँ कि क्या कर रहे हैं हम। सो सिंस द फंक्शन f is what, differentiable, this implies f is continuous in where, जो अपना डोमेन है -5 to 5, एंड दूसरा यहाँ पे पहला हम बोल देते हैं ये है अपना पॉइंट, और दूसरा है f is differentiable in what, the open interval -5 to 5। We can say this, right? क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है कि it is differentiable, but f dash x does not here vanish। का क्या मतलब है, again f dash c is not equal to 0 for all c belongs to what, open interval -5 to 5। We can say this, कहीं भी नहीं है वो वैनिश हो रहा, दैट मीन्स कहीं भी उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आई कैन टेक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन -5 to 5 वाला ओपन इंटरवल, राइट। दैट मीन्स ये वाली बात अपनी आ गई है। तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर अब मैं बात करूं रोल्स थ्योरम की, तो वहां क्या होता है, ये दोनों सही होता है। फिर तीसरी बात आती है कि f of a equals to f of b होता है। देन वी से दैट देयर मस्ट एग्जिट अ c belongs to open interval a b such that f dash c equals to 0। बट एज हियर दो कंडीशन सही है, बट f dash c is not coming as 0 for any c belongs to -5 to 5। This shows what, Rolle's theorem is not applicable। अगर रोल्स थ्योरम अपना एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। रोल्स थ्योरम के लिए तीनों कंडीशन सही होने चाहिए, बट यहाँ बोला जा रहा है रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सो व्हाट विल बी हियर, दैट मीन्स अपना जो थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट एंड टू तो अपना सही है, तो यहाँ तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट एज की थर्ड कंडीशन के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई है, सो वी कैन से देयरफॉर f dash a is not equal to here f dash b, or we can say f dash -5 is not equal to here f dash 5। करेक्ट, दैट मीन्स ये अपनी बात जो आई थी यहाँ पे प्रूव करने के लिए वो हमने कर दिया। क्लियर, अंडरस्टूड। तो जो कहानी यहाँ गिवन थी उसी को पढ़ के आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें क्या करना है।
verify mean value theorem. Okay, if fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval ab where a is as 1 and b is given as 4. तो ये किस पे है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है अपना मीन वैल्यू थ्योरम का. तो दैट मीन्स क्या है ये? नथिंग बट LMVT ओनली, दैट मीन्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसकी बात मैंने पहले ही कर दी है आपसे बिगनिंग में ही इस वीडियो के, जहाँ पे मैंने बताया था कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसे शॉर्ट में हम मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं या LMVT भी बोलते हैं या MVT भी बोल सकते हो आप. ओके, सो ये जो थ्योरम है ये है बस एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? रोल्स थ्योरम, राइट. तो सारी कहानी वैसे ही रहती है, बट यहाँ पे क्या हो जाती है वैल्यू? f' की वैल्यू जो है वो हो जाती है जो स्लोप होता है अपना b और a के लिए, राइट. दैट मीन जो लाइन ज्वाइन करते हैं हम a और b पे जो फंक्शन की वैल्यू है वहां पे उस लाइन को ज्वाइन करने के बाद उस लाइन का जो स्लोप होता है उसकी इक्वल वैल्यू होती है. दैट मीन्स fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, राइट. और यहाँ पे fb और fa जो है कहीं भी इक्वल नहीं हो रहा है. अगर वो इक्वल हो जाता है दैट मीन्स स्लोप क्या हो जाएगा? 0, और वो बन जाएगा अपना रोल्स थ्योरम. क्लियर? दैट मीन्स दोनों ही एक दूसरे से हमारा कोरिलेट हो रहा है. ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करें. So we have f of x equals to x square minus 4x minus 3 where x belongs to what? देखो इन द इंटरवल बोल दिया गया है ए बी, दैट मीन्स यही है कि डोमेन वही है. सो डोमेन इज व्हाट हियर? नथिंग बट क्लोज इंटरवल 1 and 4. आई कैन राइट हियर ए की बी और ए और बी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना 1 and 4, राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर. सो नाउ द फर्स्ट टर्म व्हाट इज दैट? First says that fx is what? A polynomial, that's why it is continuous. So I can write here, since f of x is continuous, is a polynomial, thus continuous in what interval? जब इंटरवल है अपना क्लोज इंटरवल के साथ दिखा देंगे 1 and 4. And the second one, since again fx is a polynomial, thus differentiable everywhere, but here we need what? Open interval 1 to 4 only. करेक्ट. तो दोनों ही कहानी अपनी सही हो गई है किसके लिए? LMVT के लिए, राइट. सो एज फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, सो आई कैन राइट हियर देयर एग्जिस्ट क्या है? C which belong to open interval AB such that क्या होता है यहाँ पे f' जो हम निकालेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. करेक्ट. ठीक है, दैट मीन्स क्या करना है हमें? ये दोनों बातें तो अपनी ट्रू हो गई हैं, ये समझ में आ गया है. तो दैट मीन्स यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा, और अगर ये अप्लाई होता है देन वी हैव टू चेक कि कोई ऐसी क्या सी वैल्यू आ रही है जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल ए बी को, सच दैट अपना जो f' की वैल्यू आएगी वो होगी इक्वल किसके? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के, राइट. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले f' निकाल लेंगे. ठीक है, तो निकाल लेते हैं. f' is here what? Tell me from here. ये है अपना पॉलिनोमियल, जिसको डिफरेंशिएट करो और लिख दो. सो दिस इज 2x माइनस 4, राइट. सो दिस इंप्लाइज व्हाट? f' जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2c माइनस 4. ओके, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है. अब क्या करना है? इसे हमें चेक करना है कि क्या ये fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के इक्वल है फॉर एनी c वैल्यू विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, राइट. दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है? f' को इक्वेट करना है इस वैल्यू से, और फिर वो बन जाएगा इक्वेशन. वहां से हमें c की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज देखो b भी नोन है, a भी नोन है यहाँ. तो ऑफ कोर्स जो अपने पास राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वो होगी नोन वैल्यू. लेफ्ट हैंड साइड एक ही है जो अननोन है, दैट इज c. तो आराम से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर देखेंगे कि क्या वो सच में इसमें बिलोंग करता है या नहीं. क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो देख लेते हैं. सो अगेन f of b that is nothing but f of what? b की वैल्यू है अपनी 4. so f of 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? जस्ट चेक. so 4 4 जा 16 minus 4 4 जा अगेन 16 minus 3. so basically we are getting minus 3. okay, and f of a की वैल्यू कितनी आ रही है? f of a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है 1. so f of 1 is equal to 1 square, that is 1 minus 4 minus 3. करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है. so this is what?
दिस इज नथिंग बट -6। सो हमने एफ ऑफ बी निकाल लिया, एफ ऑफ ए निकाल लिया, बस दोनों को हमें कंपेयर ही करना है। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्वल्स टू 2c माइनस 4 की, एंड दैट इक्वल्स टू हियर एफ बी माइनस एफ ए, दैट मीन्स -3 minus of -6 upon b minus a, that is 4 minus 1. So this implies what? 2c minus 4 is equal to, this is what, plus 6 minus 3, so this is 3 upon 3 ही आ रही है value, that is 1. So we can just see here that 2c is equal to 5. So from here c is coming as 5 upon 2, right? अब 5 upon 2 वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स क्या है ये बेसिकली 2.5, 2.5 ओनली, राइट? तो 2.5 क्या बिलोंग करता है 1 to 4 इंटरवल में, ओपन इंटरवल के साथ? यस इट इज, दैट मीन इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4. तो आपने क्या देखा कि हमने जो वैल्यू निकाली है c की, सच दैट एफ डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वहां पे जो c वैल्यू आई है that belongs to this required interval. So what we can say, yes, the Lagrange's mean value theorem, और directly जो क्वेश्चन में पूछा गया है mean value theorem is applicable. So I can write here, hence MVT is verified. Okay, that's all. हमने यहाँ देख लिया कि C वैल्यू ऐसी आ गई है जो हमें चाहिए थी इस दोनों कंडीशन के फुलफिल होने के बाद, तो दैट्स वाई आवर Lagrange's mean value theorem और mean value theorem is verified और applicable. Clear? Understood? तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5. And here is our question number 5. देखो इसमें क्या करना है, verify mean value theorem again if f of x equals to x cube minus 5x square minus 3x in the interval a b, जहाँ a क्या है 1 and 3. okay, so ये पहला क्वेश्चन हो गया. That means you have to just verify mean value theorem. आपको पता है बस दो कहानी यहाँ पे करनी है. दैट मीन्स हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन अपना कंटिन्यूस है इन द गिवन इंटरवल. ओके, दूसरा चेक करना है कि क्या फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है. तो आपको ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है कि इट इज व्हाट, पॉलिनोमियल, सो ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. तो दोनों बातें सही हो गई है. उसके बाद क्या करना है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. वो जैसे ही करोगे सी की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके, फिर निकाल दोगे और देखोगे कि क्या सी अपना बिलोंग कर रहा है किसके, ओपन इंटरवल 1 to 3 के. अगर है तो भाई सच में ये एप्लीकेबल है, वेरीफाई हो गया, और होना भी चाहिए. अगर पहली दो बातें सही है तो मैंने बताया था ना, दैट मीन्स यहाँ ये थ्योरम देख लिया गया है कि इफ दिस एंड दिस इज ट्रू देन देयर एग्जिस्ट. दैट मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं किया देयर मे एग्जिस्ट, देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा जहां पे अपना जो स्लोप आएगा वो इक्वल होगा किसके, जो लाइन ज्वाइन कर रही है अपनी एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ बी की. ओके फाइन, क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. और उसके बाद क्या करना है हमें, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1, 3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0. ओके, सो देखो अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना चाहो तो यू कैन सी हमें वही करना है जो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम कर रहे हैं यहाँ. बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ c की इन दिस ओपन इंटरवल ओनली सच दैट एफ डैश c की वैल्यू आएगी 0. अगर एफ डैश c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा ये, देन इट विल बिकम रोल्स थ्योरम, राइट? क्यों? बिकॉज एफ डैश c इक्वल्स टू 0 ही तो होता है अपना रोल्स थ्योरम, बाकी दोनों अपने पास कंडीशन सही होने पे. बट उसके लिए एक और कंडीशन होता है, क्या, एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. तो ऐसे भी देख लो एफ डैश सी तभी 0 होगा जब एफ बी माइनस एफ ए जो वैल्यू है दैट विल बी 0, राइट? दैट मीन्स एफ बी और एफ ए इक्वल होना चाहिए, करेक्ट? दैट मीन्स अगर अपनी ये बात सही हो जाती है दैट मीन्स ये जो अपना है फंक्शन वो एप्लीकेबल होगा रोल्स थ्योरम के लिए. क्लियर हो रही है बातें आपको? तो चलो पहले देखते हैं कि क्या वैल्यू आई है सी की और क्या ये ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास जिसके लिए ये कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो जाए. ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x फॉर विच x बिलोंग्स टू व्हाट, ए बी, दैट इज नथिंग बट 1 and 3. ठीक है, ओके. सो देयरफॉर जो पहला कंडीशन है एफ ऑफ x बीइंग अ पॉलिनोमियल is continuous for all x belongs to what, close interval 1 to 3. ठीक है, और दूसरी भी जो बात है वो भी सही है अपनी, f of x being a polynomial is differentiable also for all x belongs to what, open interval 1 to 3. ठीक है, तो दोनों बातें जैसे ही ट्रू हो गई, therefore what, therefore there must exist
exist C belongs to what? Open interval 1 3 such that क्या होनी चाहिए बात यहाँ पे? f dash C should be equal to f of B, that is nothing but here 3 minus f of A, that is nothing but f of 1 divided by B minus A, that means 3 minus 1. Okay, right? यही है बात अपने पास. So here f डैश x की वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं, तभी हम यहाँ पे c पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे. सो f डैश x इज इक्वल टू नथिंग बट जस्ट पॉलिनोमियल को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट हियर 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाता है? 10x माइनस 3. करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है. दिस शोज f डैश c विल बी व्हाट? नथिंग बट 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3. करेक्ट, ओके. नाउ f of b that is 3 is what? f of 3 की वैल्यू निकाल लो. सो दिस इज व्हाट? यही वैल्यू आ रही है. सो दिस इज नथिंग बट माइनस 27. ओके, अगेन f of a जो है दैट इज f of 1 इज व्हाट? 1 क्यूब दैट इज 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस 5 एंड देन माइनस 3. सो दिस इज कमिंग एज व्हाट? माइनस 7 ओनली. ठीक है, तो हमने निकाल ली वैल्यू. सो now what we have to do? This implies f dash c that is nothing but this only. So this is equal to, that means 3c square minus 10c minus 3 is equal to fb minus fa, that is nothing but minus 27 minus minus plus 7 upon b minus a, that is 3 minus 1. So this shows what? Tell me. ये हो गया अपना 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो गया अपना 2 और यहाँ पे आ रही है वैल्यू अपनी माइनस 20. सो दिस इज बेसिकली माइनस 10. करेक्ट. सो नाउ जस्ट सॉल्व इट. करेक्ट, तो वी कैन डू दिस, राइट. एज देख सकते हैं हम यहाँ पे 7 है और 7 3 जा 21 होता है और फिर 21 है और यहाँ पे 10 है. सो कैसे कर सकते हैं इसे? यहाँ पे हम ब्रेक 7 और 3 के ही फॉर्म में, राइट. सो नाउ व्हाट वी कैन सी, जस्ट वी कैन डू हियर 3c कॉमन ले लो तो बचा c माइनस 1 माइनस अगेन 7 ले लो यहाँ कॉमन तो बचा क्या? c माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो बेसिकली वी हैव गॉट व्हाट? c इक्वल्स टू 1 एज वेल एज हियर 7 अपॉन 3. करेक्ट, यही आ गई अपने पास वैल्यू. एज वी कैन सी हियर एक 1 आ रही है वैल्यू, दूसरी है 7 अपॉन 3. ठीक है, बट हमें चाहिए क्या? हमें c की ऐसी वैल्यू चाहिए जो बिलोंग करता है किसे? ओपन इंटरवल 1 2 3. तो ऑफ कोर्स 1 तो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट. सो व्हाट वी कैन से हियर दैट 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू 1,3 ओपन इंटरवल के साथ. सो दैट्स व्हाई 7/3 क्या होता है? ऑफ कोर्स ये 3 से छोटा है, 2 पॉइंट समथिंग है, दैट्स व्हाई दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. तो वही हमें चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए. एज वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स बट दोनों ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो मैंने दिखाया भी था ग्राफ में, ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा ये कंडीशन, बट हमें चाहिए कम से कम एक पॉइंट. So we have got that one point and that is what? 7/3. So what we can say? So therefore for c equals to 7/3 which belongs to open interval 1,3, this Lagrange's mean value theorem is verified. करेक्ट, यही था ना अपने पास क्वेश्चन. यू हैव टू वेरीफाई द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. तो हमने इसे वेरीफाई किया ओनली फॉर दिस पॉइंट दैट इज 7/3 के लिए, बिकॉज वही जो है पॉइंट बिलोंग कर रहा है 1 2 3 में ओपन इंटरवल के साथ, जहां पे ये सारे कंडीशन अपने सेटिस्फाइड हो रहे हैं. ओके, तो चलो ये तो हमने बात कर ली इसकी. ये वाला पार्ट अपना खत्म हो गया. अब दूसरा पार्ट क्या है? यू हैव टू फाइंड c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? देखो आपने यहाँ पे ऑलरेडी f डैश c निकाल चुके हो वैल्यू आप, ठीक है. इसी को बस इक्वेट कर दो 0 के और निकाल दो c की वैल्यू. करेक्ट, सो वी कैन डू दिस. चलो कर लेते हैं. सो नाउ f डैश c equals to 0. This implies what? This 3c square minus 10c minus 3 equals to 0. Now just solve it and find out the value. क्या हो जाएगी वैल्यू? टेल मी. ये आपको दिख रहा है 3 3 या 9 होता है, तो दैट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग सो दैट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाए. चलो निकाल के देख लेते हैं. तो एज वी कैन सी यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज करना चाहो तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज -9 आ रहा है, यहाँ पे -10 है, सो इट इज नॉट पॉसिबल ओनली. सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन जस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू. तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वी ऑल नो दिस, राइट. तो चलो निकाल लेते हैं उसके थ्रू. तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर क्या है अपना 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac. तो दिस इज व्हाट
36 only, and divide by 2a, that is nothing but 6. Correct? So what we have got, that means this implies c is equal to 10 plus minus square root of 136 divided by 6. ओके, ठीक है. अब इसकी और थोड़ी सी वैल्यू हम निकाल लेते हैं सो दैट हमारे पास थोड़ा इजी फॉर्म आ जाए. तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड्स. यहाँ पे क्या आ रहा है? करेक्ट. तो यही वैल्यू आ जाएगी. एज वी कैन सी हियर दिस इज 4 into 34. सो 4 को मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया बाहर, तो दिस इज 2. अब देखो थोड़ा थोड़ा कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम. सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे भी कराओगे तो दिस इज 3 से कट रहा है, और यहाँ पे भी अगर 2 से करा दोगे तो ये हो जाएगा अपना 5. राइट, यही वैल्यू आ रही है. सो व्हाट वी हैव गॉट, सो दिस इम्प्लाइज सी इज कमिंग एज फाइनली 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय 3. ओके, ये वैल्यू आ रही है. अब देखो हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है 1 to 3 के, जिसे लेके हम बढ़े थे कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0. वो तो हमने देख लिया कि हाँ भाई ये हो रहा है ऐसे ऐसे, बट उसके लिए सी की वैल्यू क्या आ रही है? दिस ओनली. नाउ वेदर दिस सी इज बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल 1 to 3 और नॉट, ये हमें चेक करना है. तो देख लो चेक करके कि क्या वो वैल्यू इक्वल आती है. तो सबसे पहले कैसे समझेंगे? प्लस माइनस है √34, तो √34 तो आपको नहीं पता है, ठीक है, इट्स ओके, नहीं पता है तो कोई बात नहीं. बट √25 तो पता है. √25 क्या होता है? यस इट इज 5. ठीक है, √36 भी पता है, दिस इज व्हाट 6. ठीक है, दैट मीन्स ये जो भी वैल्यू होगी 5 और 6 के बीच की वैल्यू है. ओके, अगर सोच लो कि ये 5 पॉइंट समथिंग है, ओके, बिकॉज ये तो ज्यादा ही वैल्यू होगी ना, 5 से ज्यादा होगी बट 6 से कम वैल्यू आ रही है. तो अगर ये 5 सपोज हो रही है वैल्यू, जस्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 5, तो 5 + 5 10 आ रहा है. 10/3 कितनी वैल्यू होती है? टेल मी, 10 कितनी वैल्यू होती है यहाँ पे? 10/3 हो जाएगी अपनी 3 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स 3 से ज्यादा वैल्यू आ रही है. ओके, दैट मीन्स वो तो चलो प्लस वाला अपना हो गया कि वो नहीं होगी वैल्यू. अब दूसरी वैल्यू देखते हैं. 5 - 5 पॉइंट समथिंग है, दैट इज नेगेटिव में वैल्यू आ रही है. नेगेटिव डिवाइड बाय 3, ये भी नेगेटिव ही वैल्यू आएगी. राइट, तो उस केस में भी अपना ट्रू नहीं हो रहा है. करेक्ट, दैट मीन्स ये दोनों ही जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई ही नहीं कर रही है वैल्यू. सो व्हाट वी कैन से, सिंस c equals to this 5 plus minus √34/3 does not belong to open interval 1 to 3. Therefore, what we can say here, there is no value of c such that f dash c equals to 0. So what we can say, therefore, f dash c is not equal to 0 for c belongs to ओपन इंटरवल 1 to 3. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने बात की है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, बस वही वेरीफाई हो रही है यहाँ पे. यहाँ रोल्स थ्योरम अपना वेरीफाई नहीं हो रहा है. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेम एक्सरसाइज. लेट्स सी इसमें क्या करना है. एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस ऑफ क्वेश्चन 2 गिवन बिलो. ओके, तो यहाँ पे अपने पास 3 फंक्शन है जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है. बट क्या देखा था वहां, हमने वेरीफाई किया था कि क्या वो रॉल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है. बट यहाँ पे हमें तीनों फंक्शन को चेक करना है फॉर मीन वैल्यू थ्योरम. दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस. वहां पे हम 3 कंडीशन चेक कर रहे थे. राइट, कभी कभी नहीं भी कर रहे थे बिकॉज पहला ही 2 हमारा नहीं हो रहा था फुलफिल. तो सेम वे में हम यहाँ भी कर सकते हैं. तो ऑलरेडी यू नो कि हाउ टू डू. दैट मीन्स पहले चेक करना है कि क्या फंक्शन अपना कंटिन्यूस है. दूसरा चेक करेंगे क्या फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है. ओके, इन द रिक्वायर्ड इंटरवल. आपको पता है इंटरवल के बारे में, अगर दोनों ही अपने फुलफिल होते हैं देन वी विल से कि यस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी. दैट मीन्स एनी पॉइंट एटलीस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू FB - FA/B - A. राइट, तो देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेबल है यहाँ पे. तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है. f of x इक्वल्स टू, यहाँ है बॉक्स x, दैट इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड फॉर विच x इज हियर व्हाट 5 to 9. Okay, so what you can say, yes it is neither continuous nor differentiable in the required interval. Why? Because ये अपना greatest integer function, और कोई भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये क्या होता है, कंटिन्यूस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं. So what we can say, यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज पहले ही 2 कंडीशन जो है अपने फुलफिल नहीं हो रहे. So what we can say here, since the function is neither continuous nor differentiable for any integral value thus what we can say, the function, पहला वाला condition, the function f of x is not
continuous in the closed interval 5 to 9, correct? And दूसरा, and the second one, the function f of x is not differentiable also in the required interval, that is what, open interval 5 to 9, करेक्ट? तो ऐसे जैसे मैंने लिखा ये दो कंडीशन की फुलफिल नहीं हो रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, और यू कैन से फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट? ये हो गई अपनी कहानी खत्म। यहाँ पे बस जो लिखा हुआ था सेम ऐसे लिख दो, बस हो गया आपका काम खत्म। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या है, सेम वे है, दो फंक्शन जो है अपने पास वो सेम है, बस इंटरवल डिफरेंट है। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स है यहाँ, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, एंड देन द सेम कहानी, ओनली द डिफरेंस विल बी वेयर जहाँ पे हमने इंटरवल लिया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन, सो दिस 2 इज डन। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, चलो इसको देख लेते हैं। यही है अपने पास क्वेश्चन, राइट? तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले देख सकते हो आपकी ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन द रिक्वायर्ड इंटरवल। तो चलो ये तो हो गई अपनी कहानी यहाँ पे शुरू। सो सिंस, सबसे पहले लिख दो, सिंस द फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल thus, पहला जो कंडीशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन व्हाट, क्लोज इंटरवल 1 and 2, ठीक है? एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो इन ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है? जैसे ये दोनों बात अपनी सही होती है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, देयर एग्जिस्ट एनी सी such that it should belong to the open interval 1 to 2 and for which f dash c should be equals to f of b, क्या है यहाँ पे 2 minus f of a that is 1 upon 2 minus 1, right? So here we have what, f dash x पहले निकाल लो, so f dash x is what, nothing but 2x, so दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2c, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 2 स्क्वायर, दैट इज 4 minus 1 दैट इज 3, माइनस एफ ऑफ 1 इज व्हाट 0 ओनली, राइट? 1 minus 1 0 बाय दिस 1 ओनली, सो दिस शोज दैट c इज नथिंग बट 3/2। 3/2 का क्या मतलब है, यस इट इज 1.5। टेल मी कि क्या ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1-2 के बीच में, यस इट विल, सो दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-2, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, therefore the Lagrange's mean value theorem, or you can just write mean value theorem, is applicable, correct? तो हमने देख ली अपनी बात यहाँ पे कि कैसे खत्म होती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ जाके हम फिनिश करते हैं कि यस इट विल बी एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। क्लियर, अंडरस्टूड? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। इसमें क्या करना है देखते हैं। अब तक तो देखो जितने भी एक्सरसाइज आपने किए हैं सॉल्व, सबका ही मिक्सचर होगा इस एक्सरसाइज में, राइट? तो ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लो, देन यू विल सी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन गिवन। तो अपने पास फंक्शन है यहाँ पे 3x² minus 9x plus 5 to the power 9। क्या करना है, जस्ट आपको चेन रूल लगाना है और सॉल्व कर लेना है, राइट? वेरी सिंपल। सो चलो लेट अस अज्यूम, क्या करते हैं, yes let us assume जो given function है that is nothing but f of x, so this is what 3x square minus 9x plus 5 to the power 9। so now what we have to do, differentiating both the sides with respect to x अगर हमने किया, so this implies what, f dash x, and that will be, tell me what, just assume करो कि ये पूरा x है, you all know this now, so this will be what, x to the power 9। तो क्या हम करते हैं, 9 x to the power 8 हो जाता है, तो same way it will be what, 9 into this whole term will be as it is, but that to the power क्या हो जाएगा, 9 minus 1 that is 8, but still it is not completed, why? Yes, because we have to differentiate the inner part also, और वो क्या है 3x² minus 9x plus 5, तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन, yes 3 into 2 is 6x, so this is 6x minus 9 only, that's all, because ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0।
अब हो गई काम खत्म यहाँ पे। चलो अब बस इसको मल्टीप्लाई करके ढंग से एक बस अरेंज करके लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। तो हियर यू कैन सी 6x है और यहाँ 9 है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 3, राइट। तो चलो 3 और कॉमन, यहाँ पे और कुछ नहीं कॉमन होगा। सो हियर इट इज 9 into 3 कितना हो जाता है 27, यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3। सो नाउ दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो यहाँ पे भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज नथिंग बट y हियर। ओके चलो, सो लेट y इज गिवन एज व्हाट इज दिस sin क्यूब x प्लस cos 6x, ठीक है, यही है। सो अब सबसे पहले क्या करना होता है, लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जैसे ही लिखा तो क्या हो जाएगा ये, आइदर आप y डैश लिखो, dy अपन dx लिखो, या तो फिर y1 लिखो, दैट ऑल आर सेम। सो आई एम राइटिंग हियर y डैश एंड दैट इज व्हाट, इसको डिफरेंशिएट करना है, यू ऑल नो नाउ। यस, इट इज 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। ओके, चेन रूल लगाते हुए करना है। नाउ अगेन यहाँ पे देखो मैंने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस। सो दैट्स आई एम राइटिंग हियर 6। सबसे पहले तो cos को कर दो, तो cos 6 का पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, दैट्स वाई माइनस साइन हियर एंड हियर इट इज साइन एक्स। अगेन देखो अगर ध्यान से आप, तो 3 sin x cos x यहाँ पे भी है, 3 sin x cos x यहाँ पे भी है। सो चलो ले लेते हैं कॉमन। सो व्हाट यू विल गेट 3 इंटू साइन एक्स cos x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या बचेगा सिर्फ sin x माइनस यहाँ क्या बच रहा है 2 इंटू cos to power 4x। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चाहो तो sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसको sin 2x में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आंसर को किस फॉर्म में लिखना चाहते हो। सो दिस इज डन हियर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलो कर लेते हैं। बट यहाँ ध्यान से देखो तो क्या है, e टू द पावर x वाला फॉर्म। आपको पता है कि ऐसे फॉर्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, यस, दोनों साइड हम लॉग लेते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू y। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट y इज गिवन एज, जो भी गिवन है लिख दो। सो दिस इज 5x टू द पावर क्या है अपना 3 cos 2x। ओके, चलो लिख लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो चलो लिख दे। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज log of y and that equals to 3 cos 2x log of 5x। करेक्ट, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, you all know, right, it is there। चलो अब क्या करना है, we have to just differentiate both the side with respect to x। So now differentiating both the sides with respect to x जब हमने किया, so this implies what, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon y, so we can write 1 upon y। अगेन y को भी डिफरेंशिएट करना है, डोंट फॉरगेट दैट, तो दैट्स वाई dy upon dx, और यही तो हमें निकालना है ना। तो dy upon dx एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट हियर, ये किस फॉर्म में है, यू कैन जस्ट सी हियर u इंटू v वाला फॉर्म, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आप क्वेश्चन कर चुके हो। सो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u करना है। सो क्या हो जाएगा 3 cos 2x into differentiation of this, so that is 1 upon 5x, but it is not done because 5x को भी हमें differentiate करना होगा according to chain rule। तो क्या हो जाएगा only 5, so here I can write 5। clear, now no problem, plus log of 5x करेंगे, ठीक है, into differentiation of this whole term, that is what 3 तो constant तो रहेगा as it is, 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन लेंगे, वो क्या होता है माइनस साइन। सो आई कैन राइट हियर माइनस 3 इंटू साइन ऑफ क्या है वहां पे 2x। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस 2x ऑल्सो, तो 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2, राइट। नाउ इट इज डन। सो व्हाट इज दिस, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 5 5 हो गया कैंसल, और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू y को लेके जाते हैं इस साइड एंड y इज व्हाट दिस टर्म ओनली। सो नाउ आई कैन राइट 5x टू द पावर 3 cos 2x एंड इन द ब्रैकेट व्हाट विल बी हियर, डन। तो ये हो गया अपना आंसर। आइदर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या तो फिर आप इसका फिर से एलसीएम ले लो, x विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंड देन x यू कैन टेक आउटसाइड, राइट। तो जैसे भी लिखो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, आप यहाँ पे भी इसे छोड़ दोगे तो दिस विल बी करेक्ट।
डन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अपने पास फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स, राइट। तो आप सबको पता है हाउ टू डू दिस। यस, सबसे पहले चलो एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस एज्यूम वाई इज हियर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। इधर इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, यू ऑल नो कि दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, बट उसके पहले अब ध्यान दो, तो x इंटू रूट एक्स है, चाहे तो आप ऐसे ही कर लो, देन यू विल सी कि क्या करना होगा, मैं अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना हो, u इंटू वी वाला फॉर्म लगाओगे, राइट, वैसे करोगे तो इट इज बेटर। जब हमें दिख रहा है कि x की और यहाँ पे भी x है, तो दोनों की पावर ऐड करके लिख देते हैं। क्या मतलब है, ये x की टू पावर में है यहाँ 1 और यहाँ x टू द पावर है 1/2, सो 1 + 1/2 इज व्हाट, 3/2। तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इम्प्लाइज नथिंग बट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 ओनली, राइट, है ना। तो अब बस इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y डैश, दैट इज जो रिक्वायर्ड थिंग है अपने पास, वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज 1/√1 - (x²) एंड x की जगह पे है अपने पास x टू द पावर 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, करेक्ट। Now again what we have to do, we have to differentiate the inner part, that is nothing but x to the power 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x to the power n का होता है n into x to the power n-1, so that's why n की जगह पे है 3/2 into x to the power 3/2 - 1, वेरी सिंपल। Now just write down, ये क्या हो गया अपना 3/2 तो है कांस्टेंट, उसको ले लेते हैं बाहर। x to the power 3/2 - 1 का क्या मतलब है, yes it is x to the power 1/2 only, that is nothing but root of x डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 3/2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 - (x³ ओनली, सो वी हैव गॉट हियर 1 - (x³। एज यू कैन सी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर y डैश इक्वल्स टू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x by 1 - (x³। That's all. So this is the answer for this question. Now let's move to question number 5. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमारे पास बस वही डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ फॉर्म है u/v वाला, तो चलो इसे भी डिफरेंशिएट करके देख ले। So let us assume that y is here again cos inverse, it is x/2 divided by क्या है, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7, ठीक है, जहाँ पे x क्या है -2 से 2 के बीच में है, ओके, ठीक है। अब चलो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स u/v वाला फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, यस, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v/v², वेरी सिंपल। सो दिस दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस शोज y डैश इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे v है, सो दिस इज रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, यस इट इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - (x²), सो हियर x² की जगह क्या लिखेंगे, x/2 का स्क्वायर, सो दिस इज x/2 का होल स्क्वायर इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x/2, दैट इज व्हाट, नथिंग बट ओनली 1/2, सो नाउ इट इज डन, माइनस this into differentiation of this, that means cos inverse of x/2 into differentiation of square root of 2x + 7, square root of x का क्या होता है 1/2 square root of x, तो पहले तो वो लिख देते हैं, so this is 1/2 into square root of जो भी है 2x + 7, now जो भी अंदर है उसका differentiation, that is what 2x + 7 का differentiation क्या होगा, only 2, now it is done, so numerator part is done, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 2x + 7 का, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 का अगर हमने स्क्वायर लिया है तो वो क्या हो जाता है, दिस ओनली। चलो मैं एक और बार लिख देती हूँ, सो दैट विल बी इजी फॉर यू, ओके। नाउ वी ऑल कैन सी हियर दैट 2 और 2 ये हो जाएगा कैंसिल अपना। अब यहाँ से भी अगर ध्यान दो तो x/2 का स्क्वायर है, दैट मीन स्क्वायर रूट बाय 4 है, सो 4 माइनस ये हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अगर हम इसे बाहर ले जाए तो ये आ जाएगा ऊपर, तो दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं इसको एक और बार लिख दूंगी सो दैट इट विल बी नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू। आप बस एक चीज कर सकते हो, आप स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, सो वी कैन टेक एलसीएम सो दैट ये वाला टर्म जो है अपना नीचे आ जाए, ओके। तो चलो करके देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू, तो अगर जैसे ही एलसीएम लोगे तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस साइन तो है ही, उसको रहने देते हैं बाहर, 1/2 भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, दिस विल बिकम
2x plus 7 only. Why? Because square root of 2x plus 7 into square root of 2x plus 7 हो गया है. ठीक है, अब यहाँ से मैंने 1/2 माइनस 1/2 ले लिया है बाहर. यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन दिस होल टर्म. सो आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो प्रॉपरली. सो दिस इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर रूट था तो वो होता है 2. डिनोमिनेटर में रहेगा तो आ जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में 2 बन के. अब ये 2 आप कैंसिल करा सकते हो. सो दिस 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट. नाउ माइनस क्या बचा अपने पास? दिस इज cos इनवर्स x by 2. दैट्स ऑल. सो नाउ दिस डिवाइडेड बाय द होल टर्म वाज हियर. स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2 के साथ, बट यहाँ पे अगेन ये आ गया है. सो क्या बन जाएगा? 2x plus 7 to the power 3/2. ठीक है, नो प्रॉब्लम टिल हियर. नाउ जस्ट सी व्हाट इज हियर. अब मैं अगेन इसे ले सकती हूँ यहाँ से. आइदर इसे कॉमन ले लो, इस पूरे टर्म को लिख दो एज इट इज, या तो फिर इसे भी आप डिनोमिनेटर में लिख दो और फिर इस पूरे टर्म को लिख दो इन द न्यूमरेटर. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं इसको सेपरेट करके लिख देती हूँ. ठीक है, वाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज यू कैन सी हियर यहाँ पे भी 2x plus 7 है और यहाँ पे भी 2x plus 7 है. तो यहाँ से एक तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट. तो चलो उसको मैं लिख दूंगी. ठीक है, तो चलो लिख के देखते हैं. सो दिस इक्वल्स टू, माइनस साइन तो है ही, चलो पहले मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ. तो बचेगा क्या अपने पास? एक 2x plus 7 यहाँ से कट गया तो बचेगा यहाँ पे only 1. So 1 upon, now we have here 4 minus x square with square root into again square root. यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2x plus 7. ओके, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया था तो प्लस आ जाएगा cos इनवर्स x by 2 and divided by again this 2x plus 7 to the power 3/2. ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये आप कैसे भी लिखना चाहो, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब क्या है, बस सॉल्व कर लो ढंग से बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के. उसके बाद आप चाहो तो सबका एलसीएम लेके वैसे लिखो, या तो फिर आप सेपरेट करके लिखो. जिस भी फॉर्म में ये लिखने में थोड़ा सा और दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे उस फॉर्म में आपको लिख देना है. दैट मीन्स जहाँ पे मिनिमम तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, ज्यादा पावर्स ना दिखे या फिर जितना कैंसिल होने वाला टर्म है वो सारे कैंसिल हो जाए. दैट्स ऑल, ये आपका फोकस होना चाहिए. तो हियर सी मैंने क्यों ऐसे लिखा है. इसको अगर एलसीएम लेके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट यू कैन सी हियर 2x plus 7 वाला टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट कैंसल्ड इट. सो ये हमारे पास जो टर्म आ गया है वो ये आ गया है, और माइनस साइन एज की दोनों जगह पे था. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी इसमें क्या करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन गिवन. फंक्शन क्या है, दिखने में थोड़ा लेंदी है बट है नहीं एक्चुअली. देखो ध्यान से, cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो प्लस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स हो गया. एंड डिनोमिनेटर में सेम है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है? माइनस का. तो बेसिकली इट इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, राइट? क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? यस, सबसे पहले तो हमें रैशनलाइज कर देना चाहिए सो दैट अपना जो फॉर्म है वो थोड़ा इजियर वे में आ जाए. ओके, सो सबसे पहला काम क्या है? लेट अस अज्यूम कि जो अपना y है दिस इज दिस ओनली जो गिवन है. ओके, जब मैंने y को यहीं पे अज्यूम कर लिया है तो अब मैं नेक्स्ट लाइन लिख सकती हूँ, दैट मीन्स को रैशनलाइज कर सकती हूँ. सो दिस इम्प्लाइज y जो है अपना जो है cot इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है अपना करेक्ट, यही है. तो दैट मीन्स हमें कैसे रैशनलाइज करना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो क्या करना होता है? यस, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b से डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो फिर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, करेक्ट. एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर दैट इज b. तो दोनों ही केसेस में हमारे पास दिख रहा है कि स्क्वायर रूट तो बहुत जगह से एलिमिनेट होने वाले हैं, राइट? और यही अपना फोकस है, यही अपना मकसद है यहाँ. तो चलो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई. सो दिस इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस के साथ विथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कर दिया मैंने. ठीक है, सेम टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होता है इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये चीजें कट जाती है, दैट्स व्हाई वी डू लाइक दिस. चलो अब हो गया. अब इसके पास देखो कि क्या वैल्यू आ रही है. सो दिस इज cot इनवर्स, यहाँ क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2a भी होता है. आई एम डूइंग इट डायरेक्टली. सो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट,
प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब उसके बाद क्या हो जा रहा है प्लस 2ab, तो आई एम राइटिंग हियर 2a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है, सेम है विद द स्क्वायर रूट, तो आई कैन टेक स्क्वायर रूट कॉमन, इनसाइड दिस इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नो प्रॉब्लम राइट, है ना, मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब डिवाइडेड बाय क्या टर्म है अपने पास, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला टर्म, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट विल बी दिस वन, यस a दैट इज हियर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, करेक्ट। अभी तक तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, सो आफ्टर दिस व्हाट वी हैव कॉट इनवर्स। अब यहाँ से देखो तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ओके। अब यहाँ पे बचा क्या 1 प्लस 1 हो गया अपना 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म अगेन, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट वी हैव गॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके ठीक है डन। डिवाइडेड बाय, नाउ जस्ट सी हियर व्हाट इज दिस 1 प्लस साइन एक्स है माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट 1 1 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या ओनली 2 साइन एक्स, डन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है देखो, कॉट इनवर्स 2 2 हर जगह से आप देख रहे हो कि वी कैन जस्ट कैंसिल इट, तो बचा क्या, यहाँ पे मत कभी कंफ्यूज हो जाना कि दिस इज 0, ऐसे कैंसिल तो करा देते हैं बच्चे बट वहां पे 0 लिख देते हैं, बस इतना टर्म लिख देंगे और इतना लिख देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। 2 कैसे ही कैंसिल कराया तो यहाँ पे बन गया अपना 1, सो दैट विल बी ऑल्सो हियर, सो दिस इज नाउ 1 प्लस, नाउ व्हाट इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मत बोलना कि सिर्फ प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस माइनस कॉस थीटा होता है, बट फॉर दैट पर्पस ओनली अपना जो x का दिया गया है रेंज वो दे दिया गया है 0 से π/2 के बीच में, दैट मीन्स अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है अपना कॉस थीटा साइन थीटा सब क्या हो जाएगा, यस इट विल बी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई नाउ वी कैन राइट हियर ओनली प्लस कॉस एक्स, क्लियर। चलो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट इज दिस साइन एक्स, अब तो बहुत ही इजी वाला फॉर्म आ गया, आप सबको पता है इसके बाद की कहानी, यस इट इज नथिंग बट कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाता है अपना 1 प्लस कॉस थीटा होता है, यस इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइडेड बाय ये क्या है अपना, वी कैन राइट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ से एक cos x by 2 एक cos x by 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, cos by sin क्या है, yes it is cot, so what we have got here, see cot and what we have got, just see, so like rhyming word, so here it is cot inverse, we have got cot of x by 2, ठीक है, बहुत ही सिंपल आ गया है, cot इनवर्स cot x by 2 है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो x by 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 के बीच में, तो इसमें हमारा क्या होता है, yes it is only x by 2, so what we have got finally x by 2, very simple, so therefore what will be the differentiation of this, it is only 1 by 2, yes, so we have got the answer, तो लिख दो यहाँ पे, therefore y is here only x by 2, so now differentiating with respect to x, what we have got, this implies y dash equals to 1 by 2, so very simple answer, आपने देखा कि क्वेश्चन कितना लेंदी था एंड आंसर कितना ज्यादा सिंपल है, राइट, तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।